और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे विश्वसनीय सर्वे की। 3 महीने बाद यूपी में चुनाव है, लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? इसको लेकर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने किया है सर्वे। और इस सर्वे में यूपी की सभी 403 विधानसभा के 86,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे नवंबर को पहले हफ्ते में किया गया था। लेकिन यूपी में सरकार किसकी बन रही है और कौन है मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी का मूड बताने वाला सबसे बड़ा सर्वे। यूपी में अभी चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार? यूपी की सबसे बड़ी बाजी, जनता किस पर है राजी? चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि इस बार यूपी में क्या होगा, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव और जैसे जैसे वक्त बीत रहा, यूपी का सियासी मिजाज भी बदलता जा रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज यूपी में चुनाव हुए तो सूबे में किसकी सरकार बनेगी? यही समझने के लिए चुनाव से पहले एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने यूपी की जनता के मूड को समझा, जिसमें 86,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे नवंबर के पहले हफ्ते में किया गया, जिसमें जनता से पहला सवाल यूपी सरकार के कामकाज को लेकर पूछा गया, क्योंकि इस बार किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला सरकार के काम पर ही होगा। जिसमें 45% लोग यूपी सरकार के काम से बहुत संतुष्ट दिखाई दिए, 22% लोग संतुष्ट नजर आए, 30% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, जबकि 3% लोगों ने कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। सरकार के कामकाज के बाद अगला सवाल सूबे के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर था, क्योंकि किसी भी चुनाव में चेहरा सबसे अहम होता है। हमारे सर्वे में जनता ने मुख्यमंत्री के चेहरे की पसंद के तौर पर 41% लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पहली पसंद बताया, 32% लोगों ने अखिलेश यादव को पहली पसंद बताया, जबकि मायावती को 16% लोग अपनी पहली पसंद बता रहे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को भी 5% लोग अपनी पहली पसंद मानते हैं, जबकि जयंत चौधरी को भी 2% लोग अपनी पहली पसंद मान रहे, जबकि 4% लोग किसी अन्य चेहरे को अपनी पहली पसंद बता रहे। मतलब यूपी की जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही हैं। लेकिन क्या योगी का चेहरा इस बार भी यूपी में भाजपा के लिए जीत की गारंटी होगा? क्योंकि इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है। मतलब आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और किसकी सरकार बनेगी? एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो यूपी में भाजपा को 213 से 221 सीटें मिलती दिखाई दे रही, सपा को 152 से 160 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 16 से 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं अन्य को भी 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मतलब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती अभी भी नजर आ रही। लेकिन इस सर्वे की 2017 के चुनावी नतीजों से तुलना की जाए तो 2017 में भाजपा को 325 सीटें मिली थी, जबकि आज भाजपा के खाते में 213 से 221 सीटें जाती दिख रही हैं। सपा को 2017 में 48 सीटें मिली थी, जबकि आज 152 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2017 में बसपा को 19 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 16 से 20 सीटों पर बसपा जीतती दिख रही है। जबकि कांग्रेस को 2017 में 7 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को इस बार 6 से 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही। 2017 में अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी, वहीं अन्य भी इस बार 2 से 6 सीटें जीतते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की सीटें जहां कम हो रही, वहीं सपा की सीटें बढ़ती नजर आ रही। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को यूपी में 40.7% वोट मिलते दिखाई दे रहा है, सपा को 31.1% वोट मिलते दिखाई दे रहा है, बसपा के खाते में 15.1% वोट आते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 8.9% वोट मिलते दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में भी 4.2% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस वोट प्रतिशत की 2017 चुनाव के वोट प्रतिशत से तुलना करें तो क्या अंतर आता है, आपको ये भी समझाते हैं। भाजपा को 2017 में 41.4% वोट मिले थे, जबकि आज उसके खाते में 40.7% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। सपा को 2017 में 23.6% वोट मिले थे, जबकि आज सपा के खाते में 31.1% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं।
बसपा को 2017 में 22.2% वोट मिले थे, जबकि बसपा का वोट प्रतिशत आज घटकर 15.1 दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 2017 में 6.3% वोट मिले थे, लेकिन आज उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 8.9% दिखाई दे रहा है। अन्य को 2017 में 6.5% वोट मिले थे, जबकि इस बार अन्य को 4.2% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। मतलब वोट प्रतिशत में भाजपा कम हो रही, लेकिन जितना वोट प्रतिशत भाजपा को आज भी मिलता दिखाई दे रहा है, वो बहुमत के जादुई आंकड़े के लिए काफी है। कुल मिलाकर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे में यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है।